राजनीति के आंगन से जुल्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने मुस्लिम युवकों को सलाह देते हुए कहा है कि वे सभी ही हिंदू लड़कियों को अपनी बहनें समझें। दरअसल वो योगी सरकार द्वारा लव जिहाद पर लाए गए अध्यादेश पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। सपा सांसद ने आगे कहा कि वो मुस्लिम युवकों से कहना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में न आए, क्योंकि ये ऐसा कानून बनने जा रहा है जिससे कि उन्हें जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जा सकता है। किसी भी प्रलोभन में या लव के चक्कर में न पड़ पाएं, अपनी जिंदगी बचाएं। लव जिहाद कानून को सपा सांसद ने केवल भाजपा का पॉलिटिक्स स्टंट करार दिया है। आप देखिए इनकी जहनियत को, इन्होंने तो एक बीमारी को भी हिंदू मुस्लिम में बदल दिया। जब कोई पॉलिटिक्स पार्टी इतना गिरा हुआ काम कर सकती है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सपा सांसद ने लव जिहाद कानून को लेकर बताया कि ये केवल भाजपा का पॉलिटिक्स स्टंट है और अब मुस्लिम युवकों को जबरदस्त तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। साथ ही सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि मुस्लिम युवक किसी के बहकावे में मत आना। ये बीजेपी सरकार अब मुस्लिम युवकों को निशाना बनाएगी। अब लव जिहाद कानून सिर्फ बीजेपी की पॉलिटिक्स है। आइए दिखाते हैं आपको एसटी हसन की जुबानी। डॉक्टर साहब, लव जिहाद अध्यादेश पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, लव जिहाद ये इस वक्त तो जो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। हमारे देश में हज़ारों साल से बच्चे जो बालिग हो जाते हैं अपना जीवन साथी को चुन लेते हैं। हिंदू मुसलमान से शादी करते हैं और मुसलमान हिंदुओं से भी शादी करते हैं। हालांकि बहुत कम तादाद में ऐसा होता है, लेकिन इसमें भी जो लव जिहाद की बात चल रही है और जो केसेस दिखाए जा रहे हैं, अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे तो पता ही चलेगा कि वो शादी तो मर्जी से हो गई, पता भी था कि ये मुसलमान लड़का है, लेकिन जब हालात और सोसाइटी से उनके ऊपर प्रेशर बनता है या कोई ऐसी बात उनके घरों में होती है, नाराज़गी होती है, तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि साहब हमें तो मालूम ही नहीं था कि मुसलमान है, और वो लव जिहाद के नाम पे आ गया। या लव जिहाद क्या मुसलमान लड़की हिंदू लड़कों से शादी नहीं करती, उनके लिए कोई कानून है? मेरी तो सलाह यही है, ख़ास तौर से मुसलमान बच्चों से मेरी सलाह ये है कि अपनी हिंदू लड़कियों को अपनी बहन की तरह समझें, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिससे कि उनको बहुत ज़बरदस्त तरीके टॉर्चर किया जा सकता है। अपने आप को बचाएं और किसी भी प्रलोभन में या किसी भी लव के चक्कर में ना पड़ के अपनी ज़िंदगी बचाएं। पश्चिम बंगाल के चुनाव आने वाले हैं, इसको लेके क्या ये भाजपा का एक जो है खाली कानून इस वजह से लेकर आई है कि जो है भारतीय जनता पार्टी इसका फ़ायदा उठा सके? देखिए, भाजपा का तो काम ही है कैसे हिंदू मुस्लिम का, जब कहीं कोई चुनाव होता है वो कोई ना कोई ऐसा शगुफा छोड़ देते हैं कि जिससे थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिमों के बीच के दरारें का फासला और बढ़ जाए। चाहे वो आपने तो देखा है कि इनकी जहनियत को, इन्होंने बीमारी को भी हिंदू मुसलमान ने बदल दिया था। जब इतना गिरा हुआ गंदा काम कोई पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला द्वारा एक रोशनी योजना के तहत ज़मीन कब्जा करने का आरोप है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या मानते हैं आप? फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे देश के, और पार्लियामेंट में भी हम उनकी इज्जत करते हैं, सारी करते हैं, बीजेपी वाले भी उनकी इज्जत करते हैं। मैं नहीं समझता कि उन्होंने ऐसा काम किया होगा। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो जाहिर है कानून अपना काम करेगा, लेकिन अगर किसी को बिला वजह पॉलिटिकली या उसको विक्टिमाइज करने के लिए थोपा गया है तो उसके लिए भी कानून बनने चाहिए कि इस तरह के इल्ज़ाम लगाने वालों को भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो अपराध करने वाले को मिलती है।